नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। तो साथियों, हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 25 के हिसाब से भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता तथा आचरण करने की स्वतंत्रता और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। साथियों, हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। साथियों, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार किसी भी धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उसके पोषण का अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार और उस संपत्ति पर प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 27। इसमें साथियों धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि पहले गैर मुसलमान थे जो उनसे जजिया कर लिया जाता था, तो अब इस प्रकार का कोई भी कर किसी भी व्यक्ति को नहीं देना पड़ेगा, ना ही उसके लिए बाध्य किया जाएगा। इसके बाद है राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धर्म के रखरखाव में व्यय नहीं किया जा सकता। तो साथ ही इसका मतलब है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है या सरकार है, वो किसी विशेष धर्म के लिए या किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए और तथा उस पर खर्च करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकती है। इसके अलावा है अनुच्छेद 28। साथियों, इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। साथियों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। साथियों, इसका मतलब है कि किसी भी शिक्षण संस्थान जो कि भारतीय सरकार द्वारा चलाया जाता हो, ऐसे शिक्षण संस्थान में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा ना दी जाए। अगला है राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथियों, जो भी हमारी सरकार द्वारा स्कूल या कॉलेज या जो भी अन्य शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे किसी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मान लीजिए हिंदू धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो किसी ऐसे व्यक्ति यानी जो नहीं चाहता है कि वो इसके बारे में पढ़े, तो उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम उपस्थित हो।